हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में जो बेटा फर्स्ट सिस्टम है या जो रूल है उसे हम लोग नाम देते हैं ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम एक आपका कॉमन सिस्टम होता है जिसमें हम किसी कंपाउंड का जो नेम है वो उसके सोर्स और उसकी प्रॉपर्टी, यानी वो कंपाउंड में किस सोर्स से मिला है, ठीक है, यानी उसको हमने कहाँ से फाइंड आउट करा है और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पर हम कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, जो कि एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है, इसलिए इसे हम लोग कॉमन नेमिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी ट्राइवियल सिस्टम को हम लोग कॉमन नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये जो सिस्टम है जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था, ठीक है, जब कंपाउंड बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके पास कंपाउंड थे, उस समय आप इन सिस्टम का यूज़ करते थे। और ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है, आपका पुराने समय में यूज़ किए जाने वाला सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो कहते हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम्स। ठीक है, ये ओल्डेस्ट सिस्टम है नेमिंग का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने का जो पुराना तरीका है या ओल्डेस्ट सिस्टम है जिसको हम लोग कॉमन नेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन दिस सिस्टम द नेम वर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एंड सम अदर प्रॉपर्टी। इस सिस्टम में हम लोग किसी कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग है वो उसके सोर्स, यानी किस सोर्स से हमें वो चीज़ मिली है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस बेसिस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं जो आपको ट्राइबल सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम बात करते हैं मेथेन, तो मेथेन जो नेम है वो इसके फाइंडिंग सोर्स से निकला है, क्योंकि जो मेथेन है उसको हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे आप जानते हैं जो मेथेन है उसे हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं, और मार्स का मतलब होता है जो आपका मर्सी लैंड है, दलदली इलाके हैं। ठीक है, तो ये जो मीथेन गैस है वो जो दलदली इलाकों में जो पेड़ पौधे होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, यानी उनका डिके होने लगता है, और उनके डिके होने से वहाँ पर एक दलदल सा बन जाता है, और वहाँ पर इन प्लांट के डिके से वहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि मीथेन गैस के नाम से जानी जाती है। इसीलिए इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, यानी मीथेन को मार्स गैस जो नाम दिया गया है वो इसके फाइंडिंग सोर्स से दिया गया है, क्योंकि जो मीथेन गैस होती है वो मर्सी लैंड यानी दलदली इलाकों में मिलती है, इसलिए इसको नाम देते हैं मार्स गैस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है बेटा हुआ है आपका मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल जो नाम है वो इसके जो जिस मेथड से इसको बनाया गया था या जिस चीज़ से इसको बनाया गया था उसके नाम पर इसको दिया गया है मेथाइल अल्कोहल। तो क्या है, चलिए देखते हैं। कहते हैं मेथाइल अल्कोहल वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, वुड को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब होता है कि एक आपका कंटेनर होता है जो कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वुड को, लकड़ियों को भर देते हैं और उसको क्या करते हैं, कम्प्लीटली क्लोज होता है ये, और इसमें लकड़ियों को भरने के बाद इसको हम लोग आग में जलाते हैं, यानी एक तरह से झुलसाना बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब ये लकड़ियों को डायरेक्टली आग के कांटेक्ट पर नहीं आती है, फायर कांटेक्ट नहीं आती, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उससे एक लिक्विड टाइप का मटेरियल बाहर निकलता है। उस लिक्विड मटेरियल से हम लोग मेथाइल अल्कोहल को अलग करते हैं। ठीक है, तो जो मेथाइल अल्कोहल है इसको ऑब्टेन किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। दस इट वाज नेम्ड एज वुड स्प्रिट, इसीलिए इसको वुड स्प्रिट भी नाम दिया गया है। ठीक है, द वर्ड मेथाइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, और जो मेथाइल वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें फर्स्ट है आपका मैथ्यू, जिसका मतलब होता है वाइन, और सेकंड वर्ड है आपका हल, HUL, जिसका मतलब होता है वुड, यानी वुड से मिलने वाली वाइन या वुड से मिलने वाला अल्कोहल, इसलिए नाम दिया गया मेथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मेथाइल अल्कोहल जो वर्ड है वो इसके जो मेथड से बनाया गया था, जिस चीज़ से बनाया गया यानी वुड से बनाया गया था, उस नाम पे इसको नाम दिया था मेथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को भी हम लोग इसके जो सोर्स है, जिस सोर्स से इसको फाइंड आउट किया गया था, उसी नाम पर इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड वाज नेम्ड एज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड अर्न्स। जो फॉर्मिक एसिड होता है उससे लाल चींटियाँ जो होती हैं, उनके डंक जो होते हैं, स्टिंग जो होती है, डंक होता है, उससे ये मिलता है। ठीक है, और जो ग्रीक वर्ड है फॉर्मिका, जिसका मतलब होता है रेड आंट, ग्रीक में एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है फॉर्मिका, जिसका मतलब होता है रेड आंट, और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो रेड आंट से आपको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा उसका नाम है एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड जो है इसको भी हम लोग इसके मेथड ऑफ सोर्स जो है जिससे इसको फाइंड आउट किया गया था, उसी के बेसिस पे इसको एस्टिक एसिड नाम दिया गया है। तो कहते हैं एस्टिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम इट्स नेम
फ्रॉम विनेगर, ठीक है, ऑफ विच इट इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जो विनेगर होता है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और लैटिन की लैंग्वेज में विनेगर का हम लोग नाम देते हैं एक्टम। लैटिन में विनेगर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्टम। चूँकि एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर का एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए एक्टम से इसको नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसका नाम बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो नाम है वो इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो आपके जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, आपका जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में ये पाया जाता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिट्रस होती है, खट्टी होती है, इसलिए खट्टा सिट्रस फ्रूट के नाम से इसको हम लोग नाम देते हैं सिट्रिक एसिड, क्योंकि जो फल में खट्टापन होता है वो इसकी प्रेजेंस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कंपाउंड देख रहे हैं उन सभी का जो नेम है वो उसके सोर्स और उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइवियल सिस्टम, या इसको कॉमन नेम के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये हर कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम होने की वजह से जब तक कंपाउंड लिमिटेड अमाउंट में थे तब तक तो इनको याद रखना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। बट जैसे जैसे कंपाउंड के क्या हो गए, नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ते गए और आज के समय मिलियन ऑफ कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सका है। अगर इसी तरह से हर कंपाउंड को अगर हम नाम देते गए तो इतने सारे नेम हो जाएंगे कि इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए ट्राइवियल सिस्टम को अब यूज़ नहीं किया जाता या बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी जगह एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम है IUPAC सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही।